हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू डिवाइन इन दी टैरो। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। और इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो हमारा एक पेज है इंस्टाग्राम पे, जाके फॉलो करिए ताकि सारे अच्छे अच्छे अपडेट्स आपको मिल पाए। और फेसबुक पे भी हमारा एक ग्रुप है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं प्रोवाइड कर दिया होगा। सो या चलिए देखते हैं कि ये कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग होगी और करंट फीलिंग्स देखेंगे हम आपके पर्सन के कि क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, व्हाट्स हैपनिंग। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट इज नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। बॉटम ऑफ द डेक में है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मुझे लगता है ये पर्सन कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं आपको, अपनी कोई बात आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। इमोशंस डेफिनेटली है बट इट इज़ अ नाइट एनर्जी कि किंग की एनर्जी नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पे इस पर्सन के एक्सप्रेशन में कोई कमी है डेफिनेटली। आपको लग रहा है कि ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी नहीं है या आप इनके ऑफर को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है जैसे ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो ऐसा स्नीकी सा डेफिनेटली है इनके बिहेवियर में जो नहीं होना चाहिए। किंग ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन और फोर ऑफ कॉइन्स। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है, मैनिपुलेटिंग है। ये अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं या कुछ कंट्रोल इश्यूज है इनको। दे वॉन्ट टू हैव यू एट ऑल कॉस्ट। वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपको अपने करीब रखना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लूज यू। मतलब इनको एक तरह का ऑब्सेशन है आपको लेकर। दे वांट टू हैव यू इन देयर लाइफ बाय ऑल मीन्स, ठीक है, चाहे उसके लिए क्या कुछ ना इनको करना पड़े। दे आर वेरी पजेसिव ऑफ यू, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? या एट ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और स्टार एनर्जी है एक्वेरियस। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है इस रिश्ते पे काम करना अभी मतलब अभी इनका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि इस रिश्ते पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इनको ऑफर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज दे माइट लूज़ यू एंड दे डोंट वांट टू लूज़ यू। आप इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, ये एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं, विश करते हैं कि आपके साथ इनकी सिचुएशन बेटर हो जाए विद टाइम। व्हाट मोर, क्या चल रहा है, इनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई डोंट थिंक ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं। आई डोंट थिंक ये पर्सन आपकी यादों को मिटा पा रहे हैं। मे बी दे ट्राइड टू बट फिर भी आप इनको याद आते हो। देयर फीलिंग्स एंड देयर इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ अटैच टू यू और ये आपसे नहीं मूव ऑन हो पा रहे हैं। दे आर ये अपने थॉट्स, ये आपके थॉट्स में पूरी तरह से अटक चुके हैं। दे फाइंड देमसेल्व्स completely obsessed over you। मे बी रात को सो नहीं पाते हैं, मे बी हर्टेड है किसी सिचुएशन से बिकॉज वो आपको भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। स्टिल थिंक अबाउट दी ओल्ड डेज। व्हाट मोर, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई थिंक ये पर्सन को लग रहा है चीज़ें ख़त्म है, ये एक पेनफुल एंडिंग को फील कर पा रहे हैं। दे आर फीलिंग दिस सिचुएशन राइट नाउ वेयर दे फील लॉस, वेयर दे फील ब्रोकन एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई थिंक कहीं ना कहीं स्टिल दे होप करते हैं कि सिचुएशन ठीक हो जाए एक टाइम पे जाके, ये पेनफुल एंडिंग से बाहर निकल जाए। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। व्हाट मोर डू वी हैव, आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। या एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जजमेंट। आई थिंक इन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है, कुछ डिसाइड कर चुके हैं ये पर्सन एंड आई थिंक दैट डिसीजन इज़ चूजिंग यू ओवर एनीथिंग एल्स। दे वॉन्ट टू ब्रिंग फोर्थ देयर ऑफर। वो आपके सामने अपना ऑफर पेश करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ नई ब्रांड शुरुआत करना चाहते हैं। दिस इज़ एस एनर्जी, तो एक न्यू ब्रांड शुरुआत, बट इट इज़ कमिंग अप विद द जजमेंट। तो इनके ऊपर कुछ डिसीजन था और ये अभी आपके डिसीजन का वेट कर रहे हैं। मे बी उन्होंने आपको कोई ऑफर रखी है, नाउ दे आर वेटिंग फॉर योर डिसीजन, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ कॉइन्स। टेंस की एनर्जी ज़्यादा है। ये एरीज, लियो, सैज है और ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। आई थिंक दिस पर्सन सीज देयर फ्यूचर विथ यू। ये आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, ड्रीम करते हैं, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड वो अपने पैशन को दबा नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू वॉक अवे विद ऑल दैट
जो भी आपकी फीलिंग्स है उससे वो खुद को नहीं दूर रख पा रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. व्हाट मोर डू वी हैव इनके फीलिंग्स में, और क्या है व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर फीलिंग्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे एरीज, लियो, सैज और द मून है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन छुपा रहे अपना पैशन, क्योंकि मून के साथ है. दिस इज़ अबाउट नॉट शोइंग, नॉट एक्सप्रेसिंग, छुपा के रखना अपनी फीलिंग्स को. एंड दिस इज कमिंग अप विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. दे सी यू एज वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल राइट नाउ. वो आपकी नज़र में, उनकी नज़र में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो इस वक्त. सारी बाजी आपके हाथ में है. आप जो डिसाइड करोगे वो उनको करना ही पड़ेगा. एंड दे नो दैट समवेयर डीप इन साइड ऑफ देम. 6 ऑफ कॉइन्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. आई थिंक दिस पर्सन इज़ बेगिंग फॉर योर अटेंशन. ये आपकी अटेंशन चाहते हैं, ये भी आपको पूरा अटेंशन देना चाह रहे हैं. ठीक है, एंड यू विल सी दैट वेरी सून. व्हाट मोर डू वी हैव. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कमिंग अप विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज. आई थिंक कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ चॉइसेस थे मे बी इनके पास इन द पास्ट, एंड इट कैन बी एनीथिंग फॉर आप लोगों के लिए. कुछ भी हो सकता है, फैमिली, करियर, कोई और पर्सन, बट इन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है. एंड दे आर कमिंग अप वेरी स्ट्रेट. डेफिनेटली ये पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है. ये हमेशा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं. 3 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces and 4 of swords. I think either they put you in a third party situation, या फिर आपने third party situation में डाला है, या इनको लग रहा है कि आप third party situation में, and that is hurting them. They are trying to recover from a third party situation hurt. ये एक तो इन्होंने किया है in the past, या फिर आपने किया है. ठीक है, या फिर इनको लग रहा है कि ये मे बी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इनको लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो. ठीक है, चलिए आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, आप क्या सोच रहे हो. नाइन ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड द मैजिशियन. आई थिंक यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ. अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो. आपके पास ही इस रिलेशनशिप की चाबी है टू मेक इट और ब्रेक इट. तो अभी आप पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा रहे हो. मुझे लगता है आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इस पर्सन को बैक इन टू योर लाइफ, बट ये वर्क भी कर रहा है. ठीक है, तो ये एक्नॉलेजमेंट है कि आपका मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली वर्क कर रहा है. तो अपने पावर से बाहर मत निकलो. बी स्टे इन दिस पावर. दे कैन सी यू ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग. ठीक है, एंड यही आपको बहुत ज़्यादा और अट्रैक्टिव बनाता है. व्हाट मोर डू वी हैव इन योर फीलिंग्स. जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके फीलिंग्स क्या है. क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड डेविल, कैप्रिकॉर्न. आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन ऑब्सेस्ड है. सॉरी, आप ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन से. आपके दिमाग में फिर भी इनकी फीलिंग्स चल रही है. यू फील को डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन. आप खुद के थॉट्स को और अपने आप को इस पर्सन से दूर नहीं रख पाते हो. यू आर अट्रैक्टेड एंड अटैच्ड टू दिस पर्सन, एंड कहीं ना कहीं लुकिंग बैक आप देख रहे हो कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और आपको उसके बदले क्या मिला है. सो यू लव दिस पर्सन, बट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ. ठीक है, और क्या फील कर रहे हो आप इस वक्त. सी यू आर ऑल्सो हीलिंग मे बी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. हो सकता है इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था. 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है. या फिर ये पर्सन अभी आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं रिश्ते को ठीक करने के लिए, एंड यू आर नॉट रेडी. मे बी आप अभी तक हील ही हो रहे हो और ये पर्सन आपको फोर्स कर रहे हैं टू बी विद देम, एंड आप नहीं उस ऑफर को ले पा रहे हो. ठीक है, व्हाट मोर. आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स देखते हैं. क्या आप दोनों ही क्या फील कर रहे हो इस वक्त. प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, यू बोथ आर बीइंग डिफेंसिव. वो आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए दे कैन डू एनीथिंग, एंड आप उनको दूर रखने के लिए यू कैन डू एनीथिंग. ठीक है, एंड इट कैन बी वाइस वर्सा टू बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स. आप चाहते हो एक इमोशनल ऑफर, और मे बी ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रेट ऑफर कुछ कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल सी ऑफर, जो कि आपके लिए इनफ नहीं है क्योंकि आप हील हो रहे हो. ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव इन द म्यूचुअल फीलिंग्स. जस्टिस है, लिब्रा एनर्जी एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा आप दोनों बहुत डिफेंसिव हो रहे हो. आपको अपना हक चाहिए. दोनों को ही आप अपने तरफ से सिचुएशन को ठीक तो करना चाह रहे हो, बट इन अ राइट वे. आप चाहते हो कि प्रॉपर अपोलोजाइज करे पर्सन आपसे, आपको जस्टिस दे, और फिर ही आपकी लाइफ में एंटर करे. 6 ऑफ वॉन्ड्स है. अब दोनों विक्ट्री तो चाहते हो, बट यू वॉन्ट इट विथ रिस्पेक्ट, विथ इंटेग्रिटी. आप कोई भीख नहीं मांग रहे हो इस पर्सन से, राइट. ना तो ये पर्सन आपसे भीख मांग रहे हैं.
नाइन ऑफ कप्स से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड द डेविल, कैप्रिकॉन कमिंग अप टू वाइस इन द रीडिंग। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत लोग कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो और वाटर साइन से। मुझे लगता है ये पर्सन और आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आप दोनों एक दूसरे को इमोशनल स्टेबिलिटी देते हो, आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली कंप्लीट करते हो एंड यू बोथ आर अटैच टू ईच अदर। ओके, यू बोथ कांट गो लेट गो ऑफ ईच अदर। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं आपके लिए फ्रॉम द सेक्रेड इंडियन टैरो। ओवरऑल एनर्जी क्या है आप दोनों की? वाओ, द लवर्स, जेमिनाई एनर्जी। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत प्यार है, मे बी योर सोलमेट्स, मे बी योर ट्विन फ्लेम्स, यू बोथ लव ईच अदर, यू बोथ बिलोंग टू ईच अदर, यू बोथ वांट ईच अदर। व्हाट मोर डू वी हैव इन योर फीलिंग्स? म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है यहाँ पे? जजमेंट। आई टोल्ड यू मेनी ऑफ यू आर डिसाइडिंग समथिंग, मे बी यू बोथ आर डिसाइडिंग समथिंग, ओके, टू टेक रिस्क और नॉट इन दिस कनेक्शन। या यू बोथ वांट अ चांस, अ न्यू ब्रांड चांस, व्हील ऑफ फॉर्चून। सब कुछ ठीक होगा, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड आपके सिचुएशन के हिसाब से ही एक्सपेक्ट करो इसमें चेंजेस, ठीक है। चलिए आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। मैसेजेस टू वी हैव प्योरिटी। आपके इंटेंशंस प्योर रखिए। अगर आपको ब्रेक चाहिए, टेक दैट ब्रेक टू वर्क ऑन योर इमोशंस। आपके इंटेंशंस डेफिनेटली प्योर है, कोई उसमें गलत नहीं है एंड आपको कोई सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं है इन दिस सिचुएशन, ठीक है। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू? प्यूरिफिकेशन। डेफिनेटली एक तो हो सकता है आपको अपने थॉट्स को, अपने कोडिपेंडेंसी को, जो भी फियर्स, थॉट्स, डाउट, जो गलत चीज़ है उसको रिलीज़ करना है टू बिकम प्योर, ताकि आपके इंटेंशंस आखिरी तक प्योर रहे। व्हाट मोर डू वी हैव? या फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, एक तो खुद को, एक तो इस पर्सन को, या तो आपको मांगने की ज़रूरत है फॉरगिवनेस फ्रॉम दिस पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक में पोटेंशियल, इस रिलेशनशिप के आगे बढ़ने की पोटेंशियल है। सो डोंट थिंक ये चीज़ें ख़त्म हो गई है। फॉर द टाइम बीइंग जो चल रहा है वो उस टाइम के लिए चल रहा है, ठीक है। कुछ लव स्क्रोल्स देख लेते हैं फ्रॉम आवर मैजिक बॉटल। चलिए कुछ लव स्क्रोल्स देखते हैं। इसको थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ मैं। तो फर्स्ट है हमारे पास ट्रस्ट इश्यूज़। हो सकता है आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ है, या तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते या आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। व्हाट मोर डू वी हैव? रीयूनियन हो सकता है, रीयूनियन हो बहुत ही जल्द आप दोनों के बीच। नीचे के कुछ मैसेजेस निकालते हैं। आई वांट बॉटम वाले मैसेजेस। नेक्स्ट है यहाँ पे दे लव यू, तो ये यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन है कि वो आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट है सब ठीक होगा, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ओके, ये है टेम्पररी प्रॉब्लम्स। तो जो भी आप दोनों के बीच सिचुएशन चल रही है वो टेम्पररी है। डोंट थिंक कि ये परमानेंट आप दोनों के बीच दूरियां आ चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे वी विल मीट सून, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि हम जल्द ही मिलेंगे, ओके। एंड लास्ट मैसेज जो हमारे पास है लकी चार्म, तो आपको ये अपना लकी चार्म मानते हैं। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर पसंद आई है तो और रेजोनेट हुई है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।